देखिए बेटा, गिवन आपको टाइटेनियम विच इज़ यूज टू मेक एयरप्लेन इंजन एंड फ्रेम कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड विच इन टर्न इज ऑब्टेन फ्रॉम टाइटेनियम डाइऑक्साइड। ठीक है, तो लैंग्वेज है, लैंग्वेज से हमारे सॉल्यूशन में कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन देखते हैं। 3TiO2 प्लस 4 कार्बन रिएक्ट्स विथ 6 क्लोरीन टू प्रोड्यूस 3TiCl4 प्लस 2CO2 प्लस 2CO। अब गिवन है आपको अ वेसल कंटेन 4.32 ग्राम ऑफ TiO2, 5.76 ग्राम ऑफ कार्बन एंड 6.82 ग्राम ऑफ क्लोरीन। सपोज द रिएक्शन गोज टू कंप्लीशन एज द रिटर्न, हाउ मेनी ग्राम ऑफ TiCl4 कैन बी प्रोड्यूस। तो गिवन जो मास है पहले उससे मोल्स निकालेंगे। मोल्स कैलकुलेशन करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चेक करना है कि इनके बीच में जो रिएक्शन हो रही है क्या 100% हो रही है, क्या कंप्लीट रिएक्शन हो रही है, या यहाँ पर कोई सब्सटेंस लिमिटिंग है। सो अगर ये 3 मोल यहाँ पर TiO2 का है तो 4 मोल ऑफ कार्बन आपको रिक्वायर्ड होगा एंड 6 मोल ऑफ क्लोरीन यहाँ पर रिक्वायर्ड होगा। तो 3 मोल ऑफ TiCl4, 2 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल ऑफ CO2 यहाँ पर प्रोड्यूस होगा। तो अभी गिवन मास कितना है, 4.32 मोलर मास हम निकालें। Ti का एटॉमिक मास आपको दे रखा है 48, ऑक्सीजन का होगा 32, तो ये मिल जाएगा 80। तो इतना मोल्स यहाँ पर आपको गिवन है। ठीक है, कार्बन का कितना है, 5.76 ग्राम आपको गिवन है। एटॉमिक मास से डिवाइड कीजिए तो मोल्स मिलेगा। क्लोरीन का कितना मास गिवन है, 6.82 एटॉमिक मास, मोलर मास से डिवाइड कीजिए 71, तो इधर मोल्स मिल जाएगा आपको 0.054 मोल ऑफ TiO2, 0.48 मोल ऑफ कार्बन एंड 0.096 मोल ऑफ क्लोरीन गैस। इसको आप चाहें तो ऐसा थोड़ा मॉडिफाई कर दें, 5.4 इंटू 10⁻² मोल एंड 48 इंटू 10⁻² मोल एंड 9.6 इंटू 10⁻² मोल। ठीक है, अब देखिए क्या इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है कि अगर हमारे पास यहाँ पर 3 मोल ऑफ TiO2 है तो 2 मोल ऑफ क्लोरीन रिक्वायर्ड होगा, यानी जितना TiO2 है उससे जस्ट डबल कौन होना चाहिए, क्लोरीन होना चाहिए। तो यहाँ पर कितना है, 5.4 इंटू 10⁻²। तो अगर ये 5.4 इंटू 10⁻² है तो उसका जस्ट डबल मोल यहाँ पे कौन होना चाहिए, क्लोरीन होना चाहिए। तो इसका डबल कितना होगा, तो इसका डबल कितना होगा, 2 इंटू 5.4 इंटू 10⁻² मीन्स कितना है, 10.8 इंटू 10⁻² मोल। तो अगर आपको TiO2 को रिएक्ट कराना है तो 5.4 मोल के लिए कम से कम कितना होना चाहिए, 10.8 मोल। तो क्या ये 10.8 है क्या, नहीं है। तो ये यहाँ पर TiO2 के रेस्पेक्ट में क्लोरीन क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिमिटिंग हो जाएगा। अब इन दोनों को कंपेयर करें, कार्बन और क्लोरीन, तो कार्बन के अगर 4 मोल है तो क्लोरीन के कितना होना चाहिए, 6 मोल, यानी जितना मोल कार्बन का है उससे ज़्यादा मोल आपको क्लोरीन का रिक्वायर्ड होगा। तो अब ये कितना है, 9.6 इंटू 10⁻², ये कितना है 48 इंटू 10⁻²। इन दोनों को भी आप कंपेयर कर दीजिए कि इन दोनों में किसके मोल ज़्यादा हैं। कि 4 मोल के लिए कितना 6 मोल रिक्वायर्ड था, यानी जितना मोल कार्बन का है उससे ज़्यादा तो क्लोरीन का रिक्वायर्ड होगा। तो जितना मोल कार्बन का है उससे ज़्यादा क्लोरीन का रिक्वायर्ड था, तो क्लोरीन का तो मोल्स कार्बन से भी कम है। फिर भी आप देख लें कि 4 मोल के लिए 4 मोल ऑफ कार्बन, 6 मोल क्लोरीन रिक्वायर्ड। तो 1 मोल के लिए कितना होगा, 6/4 एंड 48 इंटू 10⁻² मोल के लिए कितना क्लोरीन रिक्वायर्ड होगा, 6/4 इंटू 48 इंटू 10⁻², यानी कितना हो गया 72 इंटू 10⁻²। तो 72 इंटू 10⁻² रिक्वायर्ड था, है कितना 9.6 इंटू 10⁻², तो कम है। तो यहाँ पर यही कंपाउंड होगा जो सबसे ज़्यादा लिमिटिंग होगा। तो यही लिमिटिंग रिएजेंट है यहाँ पर। तो जो भी कैलकुलेशन करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग ही करते हैं। तो यूनिटरी मेथड लगाइए, सिंस फ्रॉम 6 मोल ऑफ क्लोरीन 3 मोल TiCl4 प्रोड्यूस। तो जितना मोल क्लोरीन का है उसका हाफ मोल क्या होगा, Ti जितना है उससे हाफ कितना होगा, TiCl4 प्रोड्यूस होगा। तो कितना मोल है क्लोरीन का, 9.6 इंटू 10⁻² मोल ऑफ क्लोरीन कितना प्रोड्यूस होगा, 3/6 इंटू 9.6 इंटू 10⁻² मोल ऑफ TiCl4। आपको क्या पूछा है यहाँ पर, कितना
मास ऑफ TiCl4 प्रोड्यूस होगा, तो मास क्या होगा, बिकॉज आपको मोल्स मिल गए हैं, तो मास क्या होगा, मोल्स इंटू मोलर मास। तो मोल्स आपको मिला 1/2 इंटू 9.6 इंटू 10⁻⁻2 इंटू मोलर मास ऑफ TiCl4। कैलकुलेट कीजिए कितना होगा। यहाँ पर Ti का मास कितना है 48 और 4 क्लोरीन मीन्स कितना होगा 142, तो 190 ग्राम मल्टीप्लाई कीजिएगा, मिल जाएगा आपको कितना आ रहा है आंसर 9.12 ग्राम।